दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या कि कैसे संख्याओं को पूर्ववर्ती संख्या में बदला जाता है और अनुवर्ती संख्या में बदला जाता है। हो सकता है कि आपको इसके बारे में आता भी हो, लेकिन आपको जो धनात्मक संख्याएं मिलती है यानी कि जो पॉजिटिव नंबर होते हैं, जैसे कि 47 हो गए, ठीक है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 47 हो गया, ठीक है। अभी इसका पूर्ववर्ती निकालने के लिए कहा जाए तो मैक्सिमम बच्चे कर लेते हैं, लेकिन यही नेगेटिव नंबर आ जाता है यानी कि ऋणात्मक संख्या, जैसे यहां पर आ गया 48 लिख उठा है, उसके आगे माइनस लगा हुआ है, तब यहां पर सभी बच्चों को, काफी बच्चों को दिक्कतें होती हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपको सारी चीजें बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्ववर्ती संख्या के बारे में, ठीक है। तो यहां पर हम पहले लिख भी लेते हैं पूर्ववर्ती संख्या। अब हम बात करते हैं, जैसे किसी भी संख्या का अगर पूर्ववर्ती संख्या हमको निकालना है तो उसमें क्या करना पड़ता है, एक घटाना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। जैसे नॉर्मल कोई संख्या हम ले लेते हैं, छोटी संख्या लेंगे अभी, उसके बाद बड़ी संख्या लेंगे। मान लीजिए यहां पर हम 10 ले लेते हैं। अब 10 का पूर्ववर्ती संख्या अगर आपको निकालने के लिए कहा जाता है तो उसमें सिंपली आपको क्या करना है, एक घटा देना है। तो यहां अगर दोस्तों हम एक घटाएंगे तो 10 में से एक जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो यही क्या हो गई भाई, पूर्ववर्ती संख्या किसकी, 10 की, ठीक है। तो 10 की पूर्ववर्ती संख्या 9 हो गई। इसी तरीके से हम कोई और बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए दोस्तों हम ले लेते हैं 533। चलिए आपको वही करना है जो हमने अभी बताया कि क्या करना है, एक घटाना है अगर पूर्ववर्ती संख्या आपसे पूछ रहा है तो जैसे यहां पर 533 है, इसमें भाई एक हम घटाएंगे तो कितना होगा, 3 में से एक गया 2, यहाँ 3 है, 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 यानी कि कितना आएगा भाई 532। तो ये हो गया आपका, देखिए 533 का पूर्ववर्ती हो गया 532। अब देखिए ये तो हो गए पॉजिटिव नंबर जिनका हमने पूर्ववर्ती संख्या निकाला। आपको कोई भी ऐसी संख्या मिले तो आप आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन हम बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको मिल जाए, मान लीजिए यहाँ पर -11 लिख उठा, ठीक है। अभी इसका पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए क्या कहा जाए तो क्या करेंगे आप, अभी देखिए यहां पर तो आपको पता चल जा रहा है कि 10 में से घटाएंगे, ऐसे ही दिमाग में कर ले रहे हैं कि 9 हो जाएगा, लेकिन यहां पर भी आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि -11 है, इसका पूर्ववर्ती भाई -10 होगा, लेकिन गलत है दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए जो हमने कहा है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। क्या करेंगे, -11 है, हमको पूर्ववर्ती संख्या निकालना है तो उसमें एक हम घटाएंगे। तो यहां पर अगर दोस्तों हम एक घटाते हैं तो देखिए घटाने का मतलब है कि माइनस रहेगा। जब अब यहां पर देखिए, जब भी आपको दो संख्याओं में अगर सेम चिन्ह दिखता है, यानी जैसे यहां पर माइनस है, यहां पर भी माइनस है, ठीक है, चाहे माइनस हो या प्लस हो, अगर दो जगहों ना दोनों जगह पर वही चीज है तो इसका मतलब है कि वो संख्या आपस में जुड़ जाएगी, ठीक है। तो जैसे यहां पर -11 है, -1 है, तो ये घटेगा नहीं। देखो घटाना तो हमको है, -1 अब तो हमने लिख दिया है, लेकिन अब ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो जुड़ेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 1 हो जाएगा 2, और यहां पर 1 है ही तो यहां पर हो जाएगा 1। अभी चिन्ह किसका लिखा जाएगा, जो बड़ी संख्या होगी। बड़ी संख्या है 11, और 11 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो 12 के आगे हो गया दोस्तों माइनस। तो क्या हो गया इसका पूर्ववर्ती, -11 का पूर्ववर्ती हो जाएगा -12। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अभी हम बड़ी संख्या ले लेते हैं कोई, चलिए ठीक है। हाँ, बड़ी संख्या का मतलब है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो -12 लिखा हुआ है ना, -11 से छोटा होगा। पूर्ववर्ती संख्या वही संख्या होगी भाई, जैसे 10 से कम है 9, 533 से कम है 532, इसी तरीके से -11 से भी कम है -12। यानी कि माइनस में जो भी कितनी बड़ी संख्या होती जाएगी, जितनी भी बड़ी संख्या होती जाएगी वो क्या होगी, उतनी ही छोटी होगी दोस्तों, ठीक है। अभी हम थोड़ा बड़ी संख्या लेते हैं माइनस में, वैसे तो अभी हम समझाने के लिए कह रहे हैं, बाकी वो छोटी संख्या होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 633 ले रहे हैं, 33 नहीं, चलिए 74 ले लेते, 674। अभी देखिए ये बड़ी संख्या है, लेकिन यहीं पर अगर माइनस लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगी भाई, ये 0 से भी छोटी हो गई है, 0 से छोटी, बहुत छोटी हो गई, ठीक है। अभी हम बात करते हैं इसका पूर्ववर्ती हमको निकालना है, तो अब क्या करेंगे, यहां पर सीधा सीधा आपको -1 कर देना, यानी कि 1 घटा देना है ना, ठीक है। अभी यहां देखिए 1 घटाना है, यहां पर भी माइनस है और यहां पर भी माइनस है, तो दोनों माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जब भी आपको सेम चिन्ह दिखे दो जगहों पर, वो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर जैसे 4 है, 4 में से एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर 6। चिन्ह वही फिर से बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या है 674, इसके आगे है माइनस, तो यहाँ पर भी हम माइनस लगा देंगे। तो 674 का जो होगा दोस्तों क्या पूर्ववर्ती संख्या, वो हो जाएगा माइनस 674 का जो पूर्ववर्ती होगा माइनस 675 होगा। देखिए यहाँ देखने में तो बड़ा लग रहा है, लेकिन ये इससे छोटा ही है। ठीक है, तो बात हो गई ये पूर्ववर्ती संख्या का, भाई जो पॉजिटिव नंबर होते हैं और जो नेगेटिव नंबर होते हैं उनका कैसे निकाला जाता है। अभी हम बात करते हैं दोस्तों अनुवर्ती संख्या की। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं दोस्तों अनुवर्ती संख्या। ठीक है, अब देखिए अनुवर्ती को उत्तरवर्ती भी कहते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे अनुवर्ती कहे चाहे उत्तरवर्ती कहे। अब देखिए जैसे यहां पर हमने पूर्ववर्ती में पढ़ा कि भाई किसी भी संख्या का अगर पूर्ववर्ती निकालना होता है तो क्या करते हैं, हम एक घटा देते हैं। ऐसे ही इसमें भी है दोस्तों, अनुवर्ती संख्या पूछ रहा है तो क्या होगा, एक जोड़ देंगे, कोई भी संख्या हो। जैसे आप कोई संख्या हम ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए 15 ले ले रहे हैं। अभी हम क्या कह रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा कि एक जोड़ना कब है और एक घटाना कब है। ठीक है, तो यहाँ पर एक जोड़ना है हमें, तो यहाँ पर +1 करेंगे। अब इसमें एक जोड़ेंगे दोस्तों तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि भाई 15 में एक जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और दिमाग में आपके आते होगी, ठीक है दोस्तों, कि भाई देखिए यहाँ पर तो आपने बता दिया कि यहाँ पर माइनस लग जाएगा। ठीक है, बड़ी संख्या का चिन्ह पता नहीं कहाँ से आपने बता दिया, तो यहाँ पर क्या है कि कोई चिन्ह नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए जो बड़ी संख्या है भाई यहाँ पर भी लगा है बड़ी संख्या का चिन्ह। क्यों, देखिए 10 में से एक हमने घटाया, अभी यहाँ पर आ गया 9। ठीक है, बड़ी संख्या क्या है इसमें 10 है, और 10 के आगे क्या है, यहां पर कुछ नहीं लिखा है दोस्तों, तो यहां पर प्लस होता है। ठीक है, अभी प्लस है यहां पर, तो प्लस यहां नहीं लिखा गया है, ये भी एक अकेले संख्या लिखी हुई, इसलिए यहां पर भी प्लस नहीं लिखा हुआ है, तो इसमें भी कंफ्यूज आप मत होइएगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इसका, तो जैसे यहां पर 15 में एक जोड़ा हमने 16 गया, तो 15 का अनुवर्ती हो गया 16। अभी कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 125 ले ले रहे हैं। ठीक है, अब 125 का अनुवर्ती निकालना है, हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। तो यहां पर एक जोड़ते हैं दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 2 और 1, तो ये क्या हो गया, 125 का जो अनुवर्ती संख्या होगा वो होगा 126। अब देखिए ये हो गया पॉजिटिव नंबर, आपको पॉजिटिव में कोई भी मिलेगा तो इसी तरीके से उसके आगे की एक संख्या हो जाएगी। अभी हम बात करते हैं नेगेटिव नंबर की, यानी कि ऋणात्मक संख्याओं का, तो वो उसका कैसा होगा, उसको भी हम एग्जांपल से ही समझेंगे दोस्तों। जैसे यहाँ पर हम कोई संख्या ले लेते हैं, इधर ही लेंगे ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, -235। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, इसका निकालना है अनुवर्ती संख्या। ध्यान से देखिएगा, अब अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए कोई भी संख्या हो उसमें हमको एक जोड़ना पड़ता है, यानी कि यहां पर क्या कर देंगे दोस्तों, +1 कर देंगे। देखिए यहां पर दोस्तों प्लस था और यहां पर प्लस था, तो क्या हुआ, ये जुड़ गया। यहां पर माइनस था, यहां पर माइनस था, तो ये भी क्या हुआ, जुड़ गया, यानी कि दोनों जगह पर सेम था इसलिए जुड़ गया। मैंने बताया कि भाई सेम रहेगा तो जुड़ेगा, अपोजिट अगर साइन है, चिन्ह है, तो वहां पर घटेगा। जैसे यहां पर दोस्तों प्लस है और यहां पर माइनस है, जिनका हमको सॉल्व करना है, यानी कि ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, घट जाएंगे। ठीक है, तो अभी घटाएंगे दोस्तों तो कितना होगा, 5 में से एक घटाएंगे तो हो जाएगा 4, और 3 हो जाएगा यहां पर, और 2 ऐसे लिख उठेगा। अभी सवाल कंप्लीट नहीं, अभी क्या करना है, जो बड़ी संख्या होगी उसका हम चिन्ह लगाएंगे दोस्तों। तो बड़ी संख्या है 235, और 35 के आगे क्या है, माइनस। ठीक है, तो यहां पर आ गया -234, तो -235 का जो अनुवर्ती संख्या होगी वो होगी -234। ये जो संख्या है ना इससे बड़ी है, -234 इससे बड़ी है -235 से। ठीक है ना, अब किसी भी आपको ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्याओं का अनुवर्ती संख्या पूछती है और पूर्ववर्ती संख्या पूछती है, या फिर उत्तरवर्ती पूछती है। ठीक है, उत्तरवर्ती अनुवर्ती एक ही होता है, तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना दोस्तों, तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर आपको सारी चीजें बढ़िया से समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यार अगर किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत होती है तो उस टॉपिक का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है ना, तो दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।